अगर मैं तुमसे कहूं कि सामने बैठा इंसान जो मुस्कुरा रहा है वह भीतर से टूट रहा है और जो चुप है वह सबसे ज्यादा शोर में है, तो क्या तुम मानोगे? आज से हजारों साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के शब्द नहीं उनके मन की भाषा सुनता था। लोग कहते थे वह बिना पूछे हर सवाल जान लेता था, बिना सुने हर दर्द समझ लेता था, लेकिन सच ये था वह कोई जादूगर नहीं था। आज की यह कहानी तुम्हें बताएगी कि मन पढ़ना कोई शक्ति नहीं बल्कि एक कला है, और अगर तुमने इसे समझ गए तो लोग तुम्हें झूठ नहीं बोल पाएंगे, भावनाएं छुपा नहीं पाएंगे, और सबसे जरूरी तुम खुद को धोखा नहीं दोगे। यह कहानी अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी उपदेश तुम्हारी सोच बदल देगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, और कोई बस यह जानने के लिए कि बुद्ध हमारे मन की बात कैसे जान लेते हैं। एक दिन एक युवक आया, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत चतुर था, पढ़ा लिखा भी। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में कोई इंसान दूसरों का मन पढ़ सकता है? और उसने सोचा, आज मैं बुद्ध की परीक्षा लूंगा। वह बुद्ध के सामने बैठा, चेहरे पर विनम्रता थी लेकिन मन में संदेह। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तुम कुछ पूछना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था। वह बोला, भगवान लोग कहते हैं आप मन पढ़ लेते हैं, क्या ये कोई सिद्धि है या कोई जादू? बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं अर्जुन, यह न जादू है और न कोई अलौकिक शक्ति, यह सिर्फ देखने की कला है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तो फिर मेरा मन पढ़कर बताइए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। बुद्ध ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, तुम सोच रहे हो अगर मैं सही निकला तो मान लोगे कि मन पढ़ा जा सकता है, और अगर गलत हुआ तो तुम हंसोगे। अर्जुन सन्न रह गया। यही तो वह सोच रहा था। बुद्ध बोले, जब तुम यहाँ आए तुम्हारे कंधे तनकर थे, भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थी और सांसें तेज थी। यह संकेत था कि तुम सवाल नहीं परीक्षा लेने आए हो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति ध्यान से देखता है वह शब्दों से पहले भाव पढ़ लेता है। बुद्ध अर्जुन से बोले, जब तुमने सवाल पूछा तुम मेरी आंखों में नहीं देख रहे थे, तुम भीतर ही भीतर उत्तर तय कर चुके थे। यह अहंकार का संकेत है। फिर बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अधिकांश लोग सुनते ही नहीं, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जो सच में सुनता है वह आधा मन पढ़ चुका होता है। हर मन अपनी भाषा बोलती है। बुद्ध पास की नदी की ओर इशारा करके बोले, देखो नदी कुछ नहीं बोलती, फिर भी तुम जानते हो कब वह शांत है, कब उफान पर है। मन भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति चुप है पर भीतर शोर है, कोई बहुत बोल रहा है पर भीतर खाली है। जो इन संकेतों को समझ ले उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। पहले अपना मन पढ़ो। अर्जुन ने पूछा, भगवान क्या मैं भी यह सीख सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम अपना मन नहीं पढ़ते तब तक दूसरों का मन पढ़ने की कोशिश अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, आज रात अकेले बैठना, अपने विचारों को आते जाते देखना, कोई विचार पकड़ना मत, कोई भगाना मत। जब तुम्हें अपने मन की चाल समझ आ जाएगी तब तुम दूसरों के मन की गति भी समझने लगोगे। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, आज तुम सवाल नहीं समाधान लेकर आए हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने समझ लिया, मन पढ़ना कोई शक्ति नहीं, यह करुणा, ध्यान, अवलोकन है। बुद्ध ने कहा, ठीक यही सत्य है। बुद्ध शिष्यों से बोले, जो व्यक्ति ध्यान से देखता है, जो बिना जज किए सुनता है, जो अपने मन से ईमानदार है, वह धीरे धीरे हर इंसान की भीतरी अवस्था समझने लगता है। लेकिन याद रखना, मन पढ़ने का उद्देश्य कभी भी किसी को नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए। यह समझने के लिए है, दया के लिए है, और सही समय पर सही शब्द कहने के लिए है। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, जब तुम्हारा मन शांत होगा तो दूसरे का मन खुद व खुद साफ दिखाई